जब इस एयरशिप को डिज़ाइन ही हीलियम गैस के लिए किया गया था तो आखिर क्यों इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता रहा। कुछ जर्मन्स का यह भी कहना था कि अगर अमेरिका ऐसा ना करता तो ये हादसा ना होता, और कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए एयरशिप की खिड़कियों से ही छलांग लगा दी। ग्राउंड स्टाफ के कुछ मेंबर्स का यह कहना था कि गैस लीक हो रही थी। दुनिया की तारीख की ये सबसे बड़ी एयरशिप नाजी जर्मनी की शान और ताकत की अलामत समझी जाती थी। ये एयरशिप लंबाई में 245 मीटर यानी करीब 804 फुट लंबी थी और टाइटैनिक से सिर्फ 24 मीटर ही छोटी थी। और जब ये हवा में उड़ती तो देखने वाले इसको देखकर हैरान रह जाते। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 804 फुट लंबी ये एयरशिप 1 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल तबाह हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी है उस अजीम शान एयरशिप की जिसको हिंडनबर्ग और क्वीन ऑफ द स्काईज के नाम से आज तक याद किया जाता है। हिंडनबर्ग को एक जर्मन कंपनी ज़ेपेलिन ने बनाया था। दोस्तों, यहाँ एयरशिप का मतलब एरोप्लेन या जहाज नहीं है जैसा कि आजकल के जहाज होते हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को हवा में उड़ाने या लिफ्ट करने के लिए 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि जहाज के इंजन से इतनी ताकत पैदा की जाए कि वो हवा में उड़ जाए, जैसा कि आजकल के मॉडर्न जहाज यानी एयरप्लेन में इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये कि हवा से हल्का हो जाना यानी लाइटर देन एयर। इसके एक कॉमन एग्जाम्पल बच्चों के गुब्बारे होते हैं जिनको अक्सर गैसी गुब्बारे भी कहा जाता है। इन गुब्बारों में ऐसी गैस भरी जाती है जो हवा से हल्की होती है, जिसकी वजह से गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। इन एयरशिप्स में भी इन्हीं गुब्बारों की तरह गैस भरी जाती है और वो हवा में उड़ने लगते हैं। ज्यादातर जो एयरशिप्स बनाई जाती हैं इनको हीलियम गैस पर उड़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर हीलियम ना मिले तो इसकी जगह पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है। हीलियम पर इन एयरशिप्स को इसीलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हीलियम एक इनर्ट गैस है और ये रिएक्ट नहीं करती। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह होता है कि हीलियम एक नॉन फ्लेमेबल गैस है, यानी इसको आग नहीं लगती। लेकिन हाइड्रोजन का इस्तेमाल उस टाइम पर इसीलिए किया जाता था क्योंकि हीलियम उस वक्त सिर्फ अमेरिका में ही पाई जाती थी, और बाद में तो अमेरिका ने हीलियम की एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी भी लगा दी थी, जिसकी वजह से इन एयरशिप्स में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। हाइड्रोजन गैस बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है और ये बहुत सस्ती यानी चीप भी होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के साथ एक बड़ा मसला ये है कि ये हाईली फ्लेमेबल गैस है, यानी ये गैस आग बहुत जल्दी पकड़ती है। हिंडनबर्ग एयरशिप भी हीलियम पर उड़ने के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन हीलियम की पाबंदी और ना मिलने की वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये दिन था 3 मई 1937 का। हिंडनबर्ग को जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से 3 दिन के सफर पर अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरते हुए अमेरिका न्यू जर्सी पहुंचना था। इसमें 36 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हिंडनबर्ग इतना बड़ा था कि इसमें इन सब मुसाफिरों के रेस्ट के लिए कमरे तक मौजूद थे। इसके अलावा इसमें एक बड़ा सा डाइनिंग रूम भी मौजूद था जिसमें एक बड़ी सी पियानो रखी गई थी। इस टाइम पर इस एयरशिप की टिकट की कीमत $700 थी, जो कि आज $5000 के करीब बनती है। इसके अलावा इस जहाज में बड़ी बड़ी विंडोज यानी खिड़कियां भी मौजूद थीं ताकि इस जहाज में बैठे लोग अपने आप को उड़ता देख सकें और अपने इस उड़ने के एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए यादगार बना सकें। 3 मई शाम 7:16 पर हिंडनबर्ग फ्रैंकफर्ट से अपने इस सफर का आगाज करता है। 6 मई शाम 4:15 हिंडनबर्ग नेवल एयर स्टेशन न्यू जर्सी अमेरिका पहुंचता है। इस वक्त न्यू जर्सी में मौसम बहुत खराब था और क्रू मेंबर्स को कहा जाता है कि अभी आप ऊपर हवा में चक्कर लगाते रहें। शाम 6:22 रेडियो से क्रू मेंबर्स को यह मैसेज दिया जाता है कि मौसम अब बेहतर है, लैंडिंग के लिए प्रोसीड करें। क्रू हिंडनबर्ग को लैंडिंग के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त हिंडनबर्ग 600 फीट की हाइट पर मौजूद था और गैस को एयरशिप से निकालकर काम किया जाता है ताकि एयरशिप नीचे आ सके। हिंडनबर्ग जब 180 फुट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो एयरशिप से रस्सियां नीचे फेंकी जाती हैं और ग्राउंड पर मौजूद स्टाफ इन रस्सियों को खींचकर एयरशिप को नीचे लाते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग और मीडिया पर्सन्स भी वहां पर मौजूद थे जो इस 2 हैकल एयरशिप की लैंडिंग को देख रहे थे। इसी दौरान एयरशिप के पिछले हिस्से में आग लगती है और एक जोरदार धमाका होता है और हिंडनबर्ग मलबे का ढेर बनकर जमीन पर जा गिरता है।
जिसमें एक ग्राउंड स्टाफ, 13 मुसाफिर और 20 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत आग में जलने की वजह से हुई और कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए एयरशिप की खिड़कियों से ही छलांग लगा दी, लेकिन इतनी ऊंचाई होने की वजह से वो लोग भी मारे गए। और दुनिया का सबसे बड़ा ये एयरशिप सिर्फ 32 सेकंड्स में मुकम्मल तबाह हो गया। लेकिन आखिर ये आग लगी कैसे? तो दोस्तों, इस पर भी बहुत सी थ्योरीज पेश की जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिटलर के मुखालिफों ने इसमें बॉम्ब रखा था। इस तरह यह भी थ्योरी पेश की जाती है कि इस वक्त मौसम बहुत खराब था, तो एयरशिप पर आसमान से बिजली गिरने की वजह से इसमें आग लगी। लेकिन बहुत इन्वेस्टिगेशंस के बाद इन दोनों थ्योरीज को गलत साबित किया गया और इलेक्ट्रिकल या स्टैटिक चार्ज को ही इस हादसे की वजह बताया गया। और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पहला फैक्टर यह है कि एक इंटरव्यू के दौरान ग्राउंड स्टाफ के कुछ लोगों ने बताया कि जब वो रस्सी को पकड़े हुए थे, इस वक्त एयरशिप के पिछले हिस्से से गैस लीक हो रही थी। और दूसरा ये कि मौसम खराब होने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज एयरशिप की मेटल बॉडी पर पैदा हो चुका था और एक चिंगारी, लीक होती गैस और मौजूदा स्टैटिक चार्ज ने इस हादसे को जन्म दिया। और 804 फुट लंबा ये हिंडनबर्ग सिर्फ 32 सेकंड्स में मलबे का ढेर बन गया। बाद में कई दफ़ा इस हादसे का जिम्मेदार यूएसए यानी अमेरिका को भी ठहराया जाता रहा कि अगर वो हीलियम गैस पर पाबंदी ना लगाता तो ये हादसा ना होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंडनबर्ग की। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।